ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जम एमएस 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 14 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है, तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है, फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने गिवन है एंड फंक्शन पूरे आर के ऊपर डिफाइंड है। अभी ये फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इसके ऊपर ही तुम्हें पूरा क्वेश्चन प्लॉट किया गया था। मतलब तुम्हें यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस साइन एक्स प्लस कॉस 2x, ये जो फंक्शन है पूरे आर में डिफाइंड हो रहा है और इसका मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर तुम्हें यहां पे चर्चा करना है। राइट, ओके। एक बात ध्यान दो, जब हम मैक्सिमा मिनिमा को लेकर चर्चा करते हैं, हमारा फर्स्ट जो इनिशियल टास्क होता है वो क्या होता है, इसका डेरिवेटिव्स को निकाल लेना। हम जो बचपन में करते हुए आए क्लास 11-12 में, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकलते हैं, हम पहले डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, फिर उस पॉइंट पे उसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, जो एकदम सा तुम्हारे बेसिक ट्रैक है, हम उसी ट्रैक को यहाँ पे फॉलो करेंगे। राइट, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 8x, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का माइनस साइन x और यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव सामने 2 आएगा। राइट, अभी हम क्या करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो ये हमारे पास 8 माइनस cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, तो यहां पे साइन x एंड यहां पे माइनस 4 साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, 2x का होता है 2, तो हमने वहां पे सामने 4 कर दिया इसको। ठीक है, अभी हमारा टास्क ये होगा कि यहां से ये डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव जो पॉइंट पे 0 होगा वो पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, वही हमें यहां पे चर्चा करने वाली विषय है। एक बात ध्यान दो, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हम क्यों करते हैं, जो पॉइंट पे डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाता है वो पॉइंट पे फंक्शन के पास एक बेंड आते हैं। अभी वो बेंड पे लोकल मैक्सिमा भी अटेंड कर सकते हैं, वो बेंड पे लोकल मिनिमा भी अटेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का 0 जो पॉइंट पे मिल रहा है उसको पहले हम पता करते हैं। अभी एक बात ध्यान दो, मैं यदि पहले देखो यहां पे जो डेरिवेटिव करके जो फंक्शन निकल के आ गया, इसका जीरोस पता करना उतना भी आसान टास्क नहीं होगा। तो यहां पे हमें कुछ और सोचना है। यहां पे हम क्या करेंगे, एक बात ध्यान दो, यहां पे हम फंक्शन का बिहेवियर को यूज करेंगे, फंक्शन का बिहेवियर को हम यहां पे स्टडी करेंगे। हम यदि यहां पे इफ डबल डैश एक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास इफ डबल डैश एक्स जो है, हमारे पास जो फंक्शन निकल के आ गया, थोड़ा सा यहां पे साइड में कैलकुलेशन करो कि मैं यदि बताया कि माइनस कॉस 2x, ये क्या होता है, ऑलवेज -1 से +1 के अंदर ही रहते हैं। राइट, अच्छा, तो यहां पे मेरा -4 cos 2x चाहिए था, तो मैं क्या करेंगे, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, राइट, अच्छा, अभी मुझे चाहिए था साइन एक्स को ऐड करके, तो मैं यहां पे साइन एक्स को ऐड भी कर दिया। ठीक है ना, धीरे धीरे देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। राइट, अभी हमें चाहिए क्या, 8 को ऐड करना, तो हम 8 को ऐड भी कर देंगे। तो 8 प्लस साइन एक्स माइनस 4, दैट मीन्स मैं इसको एक लाइन पे करते हैं, 4 प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 8 प्लस साइन एक्स माइनस 4 कॉस 2x लेस देन इक्वल्स टू 8 प्लस 4 12 बन जाएगा प्लस साइन एक्स। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो मिल गया, ध्यान दो, ये जो मिल गया ये तुम्हारे पास है इफ डबल डैश एक्स, ये तुम्हारे पास है इफ डबल डैश एक्स, ये सुन लो। तो तुम क्या करो, तुम्हारी सुविधा के लिए ना इसको तुम इफ डबल डैश एक्स ही लिख दो, ठीक है ना, सुविधा होगा तुम्हारे लिए। तो इसको हम इफ
डबल डैश एक से लिख दिया। ओके, बहुत बढ़िया। अभी तुम ध्यान दो थोड़ा सा साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होते हैं, राइट? अच्छा, मैं यदि बोथ साइड पे 4 को ऐड कर दे तो मेरे पास 4 - 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा। दैट मीन्स हमारे पास ये जो है ये 3, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। 3 होता है ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। दैट मीन्स हमारे पास अल्टीमेटली क्या मिल गया? तो हम यदि यहां पे एक कंक्लूजन ड्रॉ करें तो हमारे पास मिल गया इफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो वर्क हमने किया इसको हम अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं, ठीक है? ओके, दैट मीन्स हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया कि डबल डेरिवेटिव जो है ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, दैट मीन्स ये फंक्शन के पास कभी भी मैक्सिमा अटेंड नहीं करेगा। मैक्सिमा अटेंड करते तो इसको लेस देन होना पड़ते थे। दैट मीन्स इसको मैक्सिमम अटेंड करेगा यदि ये कोई भी ऑप्शन ऐसे बता के रखे उसको पहले डिस्कार्ड करो, थोड़ा सा चिंता तुम्हारे जो है कम हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमा अटेंड कर रखा, इसको हमने डिस्कार्ड किया। ओके, चलो अभी एक बात और ध्यान दो कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान दो, कोई भी फंक्शन का, मानो तुम्हारे पास एक फंक्शन है जी, वो फंक्शन का डेरिवेटिव मानो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो तुम मुझे एक बात बताओ, देन दैट फंक्शन जी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है? आई रिपीट द क्वेश्चन कि यदि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है? ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा। मतलब मैं यदि जी जो है, जी जो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, जी तुमने मानो एफ डैश ही ले लिया, ठीक है? तो जी डैश मीन्स एफ डबल डैश, तो जी डैश यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए तो यहां से ये जानकारी तुम्हारे पास तो प्राप्त हो गया कि एफ डैश जो है ये होगा ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई रिपीट कि तुम्हारे पास जब इसका डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे जब इसका डबल डेरिवेटिव ही खुद ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल आर के लिए, तो यहाँ पे एफ डैश जो है बन जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स एक बात तो साफ साफ पता लग गया कि तुम्हारे पास एफ डैश जो है, एफ डैश एक्स का यदि 0 मिल भी जाए तो वो मिलेगा सिंगल, डबल 0 मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 1 होगा। आई रिपीट, फंक्शन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन को 1 1 होना होगा। कंटिन्यूअस भी होके रखा है फंक्शन, तुम्हारे सामने दिख भी रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंफर्मेशन मिल गया डबल डैश से, दैट मींस फंक्शन 1 1 भी होगा। दैट मींस एफ डैश के पास मोर देन 1 रूट मिलना पॉसिबल नहीं है, यदि मिले तो मिले सिंगल रूट ही मिलेगा। दैट मींस जब एफ डैश के पास मैक्सिमम 1 रूट मिलने का पॉसिबिलिटी मिल गया तो यहां से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पे नोट कर लो, तो ये इंप्लाई करेगा एफ डैश हैज एट मोस्ट 1 रूट। जब एफ डैश के पास एट मोस्ट 1 रूट मिलने का कंफर्मेशन मिल गया तो एफ के पास मैक्सिमा तो मिलेगा नहीं, मिनिमा जो भी मिले वो मिलेगा एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, एक से अधिक पॉइंट पे नहीं मिलेगा। यदि मिले तो वो मिलेगा एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, एक से अधिक पॉइंट पे तो मिनिमा मिलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैक्सिमा का पॉसिबिलिटी जो है वो तो यहां से ही चला गया, मिनिमा मिलने का पॉसिबिलिटी था वो भी तुम्हारे पास, इसके पास एट मोस्ट 1 रूट है, इसके चलते मिनिमा एटलीस्ट 2 पॉइंट पे ये भी चला गया, राइट? अभी सवाल ये है कि मिनिमम मिलेगा, इसका कंफर्मेशन है मेरे पास। देखो, इसका मिनिमम मिलेगा, इसका कंफर्मेशन तब मिल जाएगा जब तुम्हारे पास
एफ डैश के पास एक जीरो है, इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि जब भी डेरिवेटिव के पास जीरो आ जाता है तब फंक्शन के पास एक बेंड आते हैं, और जो जगह पे बेंड आता है वो जगह पे उसका एक्सट्रीमा अटेंड करता है, मतलब मिनिमा या मैक्सिमा। अभी हमारे पास मैक्सिमा तो कंफर्मेशन चला गया कि मैक्सिमा होगा नहीं, दैट मींस मिनिमा अटेंड करेगा। तो मेरा यहाँ पे जो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी का काम हमने कर लिया। ऑप्शन बी बोल रहे कि इसके पास एक भी मिनिमा नहीं मिलेगा, ऑप्शन सी बोल रहे कि इसके पास एग्जैक्टली वन मिनिमा मिलेगा। और हमारे पास अभी तक जानकारी यह प्राप्त हुआ कि एफ डैश के पास एट मोस्ट वन रूट है, दैट मींस एफ के पास एट मोस्ट वन एक्सट्रीमा है, मतलब यहां पे मिनिमा है। ठीक है, हम यहां पे लोकल को लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसके पास एटमोस्ट वन है, मतलब एटमोस्ट मीन मैक्सिमम वन या फिर एक भी नहीं, मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी कौन सा होगा। ठीक है, ध्यान दो। तो इसका कंफर्मेशन देगा कौन, एफ डैश का जीरो। अभी देखो एफ डैश तुम्हारे पास जो था उसको एक बार लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स तुम्हारे पास ये था कि 8x माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन 2x, ये था तुम्हारे पास। एक बात बताओ तुम मुझे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है? बोलो, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? ऑब्वियसली है। अच्छा, एक बात तो तुम्हें पता होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज आईवीपी को एंजॉय करता है। आई रिपीट, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज आईवीपी को एंजॉय करता है। इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। दैट मीन्स मैं यदि थोड़ा सा इसको दिमाग में लेते हुए आगे बढ़ूं तो मेरे पास एक बात तो साफ साफ पता लग गया कि एफ डैश π/2 पॉइंट पे इसका वैल्यू होगा 8π/2 माइनस कॉस π/2 का वैल्यू होता है 0, साइन 2 इंटू π/2 दैट मीन्स 2 कैंसिल होकर साइन पाई जो फिर से 0। तुम्हारे पास ये तुम्हें 0 माइनस 0 अल्टीमेटली ये तुम्हें दे दिया, और ये होता है ग्रेटर देन 0। एंड मैंने यदि एफ डैश माइनस π/2 पे वैल्यू निकालने की प्रयास करे तो मेरे पास यहां पे माइनस 8π/2 कॉस ऑफ माइनस π/2, कॉस होता है इवन फंक्शन, कॉस π/2 है 0, कॉस ऑफ माइनस π/2 वो भी 0 है। ठीक है, साइन 2 इंटू माइनस π/2, 2 कैंसिल, साइन माइनस पाई, तो माइनस ऑफ साइन पाई जो कि फिर से तुम्हारे पास 0 मिल गया, क्योंकि साइन इंटीजर पाई पे 0 होता है। तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास मिल गया माइनस 8π/2 और ये हो गया लेस देन 0। और मैंने अभी बताया कि ये जो डेरिवेटिव करके जो फंक्शन तुम्हारे पास मिल गया, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, देख के ही पता लग रहा है। एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये आईवीपी को एंजॉय करेगा। दैट मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2 फॉर विच कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डेरिवेटिव के पास यहाँ पे जो कंफर्मेशन मिला था क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो तुम्हारे पास ये जो कंफर्मेशन मिला था कि डेरिवेटिव हैज एट मोस्ट वन रूट, अभी इसको इरेज करके दे दो, हैज एग्जैक्टली वन रूट। दैट मीन्स इसके पास एग्जैक्टली वन रूट मिलेगा। जब डेरिवेटिव के पास एग्जैक्टली वन रूट है तो तुम्हारे वो जो फंक्शन है, फंक्शन के पास तो एक एक्सट्रीमा अटेंड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जो है नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसको डिस्कार्ड करो। अभी वो जो एक्सट्रीमा है वो हमारे पास तो कंफर्मेशन पहले ही मिल गया कि वो एक्सट्रीमा तुम्हारे पास मिलेगा एक मिनिमम वैल्यू। दैट मीन्स इट हैज एग्जैक्टली। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो हमारे पास ए डिस्कार्ड हो गया, बी डिस्कार्ड हो गया, डी डिस्कार्ड हो गया, एंड सी जो है सी प्रूफ भी हो गया। प्रूफ इज ऑल्सो डन। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं कि हम यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम न्यू क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हम QOD टाइटल से हम न्यू क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं। न्यू क्वेश्चन मीन्स वो एकदम सा न्यू क्वेश्चन है, कोई भी PYQ नहीं है,
वो हमारे एकेडमी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, वो भी हम पोस्ट करते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, और उसका भी सोल्यूशन जो है हम इसी यूट्यूब चैनल पे एट 7 PM उसको लेके डिस्कस भी कर लेते हैं। तो तुम वो क्वेश्चन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हें ज्वाइन करके रखना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो, ताकि जो क्वेश्चंस है उसको तुम इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ, उसको फेस कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, और वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेगा सभी होगा एकदम टोटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो मैं आशा करेंगे इसको तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।